उमर, मेरा आज सोहन हलवा खाने का दिल कर रहा है। सोहन हलवा, आप PSL देख रही हैं? PSL तो मैं देख रही हूँ, लेकिन उसका सोहन हलवा से क्या ताल्लुक है, ये मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आई थोड़ी। सोहन हलवे से ताल्लुक उसका ऐसा है कि आपको पता है कि PSL के इस एडिशन में मुल्तान भी जो है वो एक वेन्यू है जहाँ पे मैचेस खेले जाएंगे PSL के। तो अब जब वहाँ मैच होगा तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सोहन हलवा जो है वो खा सकेंगी। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा मज़ा तब आएगा कि जब सुल्तान्स का टाइटल मुल्तान वाले अपने मुल्तान के शहरियों के लिए लेकर आएँ, और फिर सोहन हलवा जो है वो सारे प्लेयर्स को भी प्रेजेंट किया जाए, और फिर बाकी जो मुल्तान के शहरी हैं वो भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का जो है वो आपस में मैच हो रहा है, और दोनों के पास बॉलिंग और बैटिंग लाइन ऐसी है कि दोनों टीमें एक दूसरे को टफ टाइम दे सकती हैं। अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी वर्सेस सुल्तान की, तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी के पास एक जनरेटर है जो कभी कभी जब स्टार्ट होता है ना, तो मेरे ख्याल से उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो वाइब्स है वो पूरी टीम को एनर्जाइज कर देती है, और वो एनर्जी सुल्तान उसके साथ किस तरह कम्पीट करेंगे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। अगर दोनों की बॉलिंग लाइन की सबसे पहले बात की जाए, जैसे T20 में फोकस बॉलिंग लाइन पे ही होता है, तो कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं या कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात करें तो हसन अली, वहाब रियाज, सैमी खुद, और अब जो ऑलराउंडर आ गए हैं उनके पास शुएब मलिक, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा जो है कम्बिनेशन है। उसके बाद राहत अली का भी ऑप्शन मौजूद है, तो ये एक ऐसा सेटअप है जो बॉलिंग का बहुत अच्छा तगड़ा सेटअप है पेशावर ज़ल्मी के पास। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान में हमारे पास जुनैद खान है, शाहिद अफरीदी की अगर हम बात करें तो खुद जो है शाहिद अफरीदी है, और जो कि मैच को किसी भी टाइम रोटेट कर सकते हैं। और रोटेट से मुझे याद आया कि मुल्तान सुल्तान्स के पास एक ऐसा स्पिनर भी है जो पूरे ग्राउंड में 90 के एंगल पे रोटेट करते हैं। अगर आप गेस करें तो वो कौन होंगे? इमरान ताहिर। खुद भाग रहे होते हैं और उनके पीछे पूरी टीम जो है वो भाग रही होती है, वो पकड़ा ही नहीं देते। शाहिद अफरीदी वही है कि लाला से लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, या तो वो मैच का फेस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, या तो वो मैच का फेस नेगेटिवली भी चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिवली। और इतनी एक्सपेक्टेशन है तो कि कहा जा रहा है कि लाला जो है वो मुल्तान को इस बार जो है वो PSL का सुल्तान बना देंगे। देखते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा, मैच देख कर ही पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बॉलिंग साइड की बात करें तो मेरे ख्याल में बड़े जो सबसे लंबे बॉलर हैं मोहम्मद इरफान, वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है, और सुहेल तनवीर भी मेरे ख्याल से इसी कैटेगरी में। और दोनों की स्पेशलिटी है, अगर आप देखें तो इरफान जो है वो फुल हाइट है, उनकी पूरी हाइट के साथ बॉल करते हैं। इसके साथ साथ सुहेल तनवीर, उनकी भी हाइट काफ़ी अच्छी है, और उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो इतना कंफ्यूज कर देता है बैट्समैन को। आपने जैसे बताया ज़ल्मी के प्लेयर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मुल्तान के प्लेयर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो सोशल मीडिया पे अक्सर लोग मुल्तान सुल्तान्स को एडवाइस दे रहे हैं कि ज़ल्मी वाले अपने जो प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी खातिर मदारत कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि वो पेशावरी जो उन्होंने पग पहनी हुई है वो बड़ी सी जो होती है उनकी, और कभी वो पेशावरी चप्पल की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। फिर उनका जो खाने भी जा रही है, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको पेशावरी चप्पल गिफ्ट की गई है, और उसके बाद वो खाने बड़े मजे के खा रहे हैं, पेशावर में भी और आउट ऑफ द सिटी भी खा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान्स को भी चाहिए कि वो आने वाले प्लेयर्स को सोहन हलवा खिलाएं। देखिए, इसकी रीजन ये है कि अब मुल्तान में फर्स्ट टाइम जो है वो हो रहा है, ये PSL के मैचेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में जब यहाँ जाएंगे तो जो मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर हैं अली तरीन, तो शायद वो अच्छी तरह से सोहन हलवा भी खिलाएं उनको, और वो जो स्पॉट्स बने हुए हैं वहाँ पे उनको सैर भी करवाएं वहाँ जाके। मुल्तान क्योंकि एक तारीखी शहर है, तो सोहन हलवे के साथ साथ जो है वो बाकी जो डिशेज़ हैं मुल्तान की स्पेशलिटी है वो स्पेशली एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा। ये बहुत मजे का और बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि कौन सी टीम जो है वो जनरेटर चलेगा या फिर शायद अफरीदी का बल्ला चलेगा, रोसू की हिटिंग होगी, तो देखना पड़ेगा आपके कौन जो है वो अच्छा खेल पेश करता है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।